के कीड़े भरे, यानी इस शरीर को कह रहे हैं यहाँ पर कि जहां से भी काटोगे, ये ऊपर से तो लग रहा है कि बहुत रेपर लगाया हुआ है, बढ़िया लग रहा है, सुंदर लग रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर केवल गंदगी है। जहीं से काटोगे वहीं मल मूत्र मज्जा तथा विविध प्रकार के कीड़े मकोड़े निकलेंगे शरीर से। ये अच्छे तरह से केवल एक क्या कर दिया गया है, इस पर एक कवर है केवल, ये इसके अंदर बाकी क्या है, वही गंद ही है। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकवादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता। भौतिकवादी जो है क्या है, वो देहात्म बुद्धि, मतलब देह के अंदर ही उसका बुद्धि है, अपने आप को शरीर मान के, और वो क्या करता है, उसी को समझता है कि सब कुछ है, अपने चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में बढ़ता जाता है। नरक क्या है? इस शरीर ही बताया गया कि नरक एक कचार्ज कर रहे हैं कि ये शरीर ही नरक है, क्योंकि नरक के अंदर होता क्या है, वही होता है मल मूत्र मजा पीप गंध, इस सब का नदियां होता है, जिस नरक में जाने के बाद उसमें मनुष्य को डाला जाता है, जैसा कर्म होता है। तो इस शरीर के अंदर भी सब कुछ है, वही है जिसका आलिंगन हम करके खुश हो रहे हैं। तो क्या करते हैं हम, नरक को रोज आलिंगन कर रहे हैं और रोज नरक में जा रहे हैं, इस नरक में चिपके हुए। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे यह भी नहीं सोच पाते कि यह शरीर वास्तव में उनका ही है, उनका है भी कि नहीं। सामान्यता यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है, शरीर उसी का होता है। जो शरीर को पालता है, शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यह शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करता है। यह है कि इसका शरीर, यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शरीर वास्तव में मेरा है नहीं। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताता है, क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करता है। तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या यह शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीज दाता है, या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, पूछा जा रहा है ये शरीर है किसका, ये भी आपको पता है? इसका मालिक कौन है? आप नहीं हो इसका मालिक, इसका बीज प्रदाता कोई और है, और जो सब कुछ दे रहा है, अन्न प्रदान कर रहा है, आपको पाल पोस रहा है, तो ये आपका कैसे हुआ? आपका ये भी नहीं। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने की भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि यह शरीर, आगे बढ़िए, यह शरीर किसका है, यह शरीर किसका है, इतना तो हमें बुद्धि होना चाहिए और सोचना चाहिए चीजों। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करता है, किंतु यह विचार नहीं करता कि यह शरीर उसका है या उसके पिता का, यह माता अथवा नाना का है, ये है किसका? कभी कभी पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र यानी नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। यह शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उसे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाता है, और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाता है, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है और वह जल कर क्षार हो जाता है। अथवा यह शरीर सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे उससे कुत्ते या गिद्ध खा जाते हैं। इस शरीर की यही गति होती है, या तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे या राख हो जाओगे जल।
और कुछ नहीं होना। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंतोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर है भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है। ये भौतिक प्रकृति का है, पंचभूत से बना है, और फिर ये ले लेगी लास्ट में जाते टाइम, और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः यह निष्कर्ष यह निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर किसका है। झूठा सतत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे। लोग मांस खाने के लिए निर्दोष पशुओं का वध कर देते हैं। उनका बस कैसे है, उस शरीर का मालिक है क्या वो कि उसका वध कर देते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं पाजी कैसे कर देते और आप उसको मारोगे और आप सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं मारेगा। आपकी भी यही गति होगा, एक दिन वो उसको आपको मारेगा। क्योंकि यहाँ पर एक खुद देखते हो कि लोग आजादी के टाइम का खून के बदला खून, अगर तुम किसी को जान मारोगे तो यहाँ पर तुम ये नारा चला रहे हो तो क्या तुम्हारे ऊपर ये लागू नहीं होगा। तुम किसी का हत्या करोगे तो तुम इसी तरह करोगे, तुम्हारा भी हत्या होगा, वो व्यक्ति तुम्हें भी करेगा, ऐसी चीज करेगा वो चीज। जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उद्देश्य की परवाह न करके मदिरा प्रमदा तथा पशु वध में प्रवृत्त हो जाता है। जब मनुष्य के पास बहुत सारी झूठी प्रतिष्ठा पैसा आ जाता है तो वो बेचारा पागल रहता है, सोचता हमारा आगे कुछ नियम कानून है नहीं, जो मर्जी सो करता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। बेचारा एक गरीब क्या है, सही है इस धनी से, क्योंकि ये वो सोचता भी है कि हाँ जीव का क्या मतलब है, हम किसी जीव की हत्या क्यों कर। वो अपने तरफ सोचता है उस व्यक्ति। लेकिन ये जो क्या है झूठी प्रतिष्ठा और पैसा वाली ये मद में रहते हैं, इनको ये दूसरे का कोई नहीं सोचता है क्या होगा। एक गरीब व्यक्ति प्रायः अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचाता है तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नल कुबर तथा मणिगिरु नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्यहीन अवस्था में रख दिया जाए, ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए, इनको हटाया जाए इस ऐश्वर्य से। नारद जी ने ये सोचा। जातन लागे सोई तन जाने, जातन लागे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालात में रहकर कभी नहीं चाहता, एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। एक जो गरीब व्यक्ति बेचारा है वो नहीं चाहता कि कोई और गरीब हो, वो बेचारा ये सोचता है। इस प्रकार नारद जी सोच रहे हैं इन दोनों के बारे में। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई ना कोई दातव्य संस्था बना जाता है, जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। क्योंकि वो बेचारा जानता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है। तो अगर भगवान की कृपा से उसके पास आ भी गया, लक्ष्मी आ गया, धन आ गया, तो उस चीज को याद रखेगा अपने उस समय को, और उसको सोचते हुए कुछ ऐसा कार्य कर जाएगा जिससे क्या होगा, आने वाले कुछ गरीबों का कल्याण होगा। ऐसा संस्था मंदिर कुछ खोल जाएगा, जो लोग यहाँ पर आएंगे और उनकी भगवान का कीर्तन कथा और प्रसाद पाएंगे। संक्षेप में एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्रायः वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। उसकी संतुष्टि उसी में रहती है जो भगवान की कृपा से मिल जाता है। गरीब बेचारा व्यक्ति इसलिए भगवान को याद करता है, और वास्तव में वही याद करते हैं जो ऐश्वर्य में नहीं, भगवान को वही याद करते हैं।
गरीब की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। ये क्या है? तपस्या है। जैसे सुदामा जी ने बहुत सारे तपस्या किया उस गरीबी में रहकर। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते हैं। जो वैदिक संस्कृति के ब्राह्मण है तो भौतिक ऐश्वर्य में और झूठी प्रतिष्ठा से क्या होते हैं, बच के इससे गरीब बना ही रहना चाहते हैं कि बढ़िया ये नहीं है, इसका गरीब मुझे झूठी प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य नहीं चाहिए। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो हम भौतिक संपन्नता है वो क्या है, हमारी आध्यात्मिक चीज की जो प्रगति है उसको रोक देती। भौतिक संपन्नता और झूठी प्रतिष्ठा ये आपको आध्यात्मिक चीज यानी आपको भक्ति में नहीं आने देगा, आपको भगवान से प्रेम नहीं करने देगा। ये बहुत बड़ा बाधा है। इसलिए भगवान इसको कहते हैं कि जिसको मैं अपना भक्ति और प्रेम देता हूँ ना, क्या करता हूँ, उसका ये चीज हर लेता हूँ पहले ही, उसका धन जन ये सब चीज में ज्यादा नहीं रहने देता जो मेरे पास ज्यादा करीब। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिक खा खाकर जरूरत से ज्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक न खा सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। इंद्रियां का ही सब कुछ खेल है। जितना ही आप ज्यादा अगड़म बगड़म खाइएगा तो इंद्रियां क्या करेगी, उतना ही आपको परेशान करेगी और बेचैन करके रखेगी, आपको शांत नहीं रहने देगी। और जब आप शांत नहीं रहेंगे तो भगवान का भजन कैसे करेंगे, शांत दिमाग नहीं रहेगा। इसलिए जब हम आते हैं अध्यात्मता में लहसुन प्याज जैसी चीजों को खाने के लिए मना किया जाता है। इसका वो चीज रीजन नहीं है कि इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, शांत रखा जाए, तभी ये भक्ति हो पाएगा। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता। जैसे कि आप प्रैक्टिकली सब देखते हैं, यहाँ शहर में किसी साधु को लोग घर में नहीं आने देते हैं, दूर से 1 आध रुपया डाल देंगे और कल निकल लो यहाँ से, अंदर नहीं आएगा। यही बेचारा गरीब आदमी होता है। हम लोग गाँव में आते हैं तो एक भिखारी को भी साधु मानते थे और उसको हम गलत नहीं बोलते थे। यही अंतर होता है शहर और गाँव में कि वहां पर एक भिखारी को भी हम साधु समझते हैं और शहर में क्या होता है कि एक साधु को भी लोग भिखारी समझते हैं कि भिखारी है, 1 आध रुपया दो यहाँ से फंस के। अधिक ऐसा व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। इसी के लिए साधु जाते थे कि गृहस्थ बेचारा इतना सारे कार्यों में फंसा रहता है, ये पालो वो करो ये खेती करो, उसको नहीं टाइम मिलता है कि भगवत भक्ति में टाइम निकाले। तो साधु लोग क्या होते हैं, वो कृपा करके जाते हैं गृहस्थ के घर और कुछ देर अपनी संगति देते हैं, अपना कुछ कथा प्रवचन 2-4 मिनट सुनाते हैं, जिससे क्या होगा, उनका कल्याण होता है गृहस्थ आदमी। इसलिए पहले लोग गृहस्थ के घर साधु लोग जाते थे। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफी अवसर मिलते हैं। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहें तो इससे क्या लाभ? इससे कोई लाभ नहीं। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को भी वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दें जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से छूटे ही गर्वित न हो। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को बस में न रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस
गर्हित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। क्या था? जैसे साधु होते हैं उनका यही मूल कर्तव्य होता है, जो नारद जी यहाँ पर संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे साधु पुरुष को एक जीव का कल्याण उसको समझ के करना चाहिए और दया दिखाना चाहिए कि कैसे इसका जो है मतलब ये जीवन विषयी जीवन है उसको हम खत्म करें और इसको भगवान के पास भगवान के सेवा में पहुंचाए। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है। बेचारा पशु को तो इसी तरह बताया ही गया है, उसका कर्म का कोई फल नहीं लगता है। किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष, और नल कुबर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोमत्त होकर वे यह न समझ पाए कि वे नंगे हैं। उनको ये भी समझ में नहीं आया। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। जैसे आजकल के सभ्यता क्या है कि जितना अंग प्रदर्शन करो, जितना नंगा रहो, उतना ही उनको क्या लगता है कि ये फैशन है। लेकिन उनकी गति वही होने वाली है जो नल कुबेर की गति हुई है। अगर वो नंगा ही रहना चाहते हैं ना, अगला जन्म निश्चित ही उनको क्या होगा, पेड़ का ही मिलेगा। वो नंगे रहेंगे पूरा, उनको कोई और जानवर का मिलेगा, कोई वस्तु की जरूरत नहीं रहेगी। तो जैसा उनकी सोच है ना, भगवान कह रहे हैं ना अंत में जैसा होगा यम यम भाग्य स्मरण, वही उनको होने वाला है, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं बेहतर नारद जी। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ अचर होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए युक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाए, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके उन्हें क्यों दंड किया जा रहा है, क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसा कि नल कुबर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। तो पहले तो ऐसा था कि मतलब एहसास भी हो जाता था कि हम गलती किए हैं, और वो चीज याद रहता था तो हम क्षमा याचना जैसे किए दोनों लोग। नारद मुनि ने उनको भगवान के घर में वहां पर दिया और उनको कल्याण का मार्ग भी बताया। आजकल तो कुछ पता ही नहीं रहता है ना, हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, हमें कोई एहसास ही कभी नहीं होगा कि हम गलत किए भी है, हम तो जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों का देवताओं पे 100 वर्ष तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की हेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ाइए प्रभु। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणित हो गए, जिनका नाम यमलार्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की हेतु की कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण की यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उलख में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम क्या है, परम भक्त हैं, और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों के वृक्ष के बीच के मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उलक बड़ा होने के कारण दोनों वृक्ष के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उलक से बंदी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जेम ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, तेम ही दोनों वृक्ष धड़ तथा सखाओं समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े।
इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप यदि भगवान तथा योगेश्वर हैं, विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं जो प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और आप भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निदेशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु आप ऐसे कलुषित गुणों से ऊपर कीजिए प्रभु, ऊपर कीजिए प्रभु, ठीक है, कर रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ समाप्त कर लिया जाए। गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परम ब्रह्म कहलाते हैं जो अपनी तरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। यहाँ पर यमलार्जुन क्या कर रहे हैं? भगवान को स्तुति कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। इसी प्रकार हमें भी भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो आज का यहीं पर हम विराम देते हैं इस बुक रीडिंग सेशन को। आप सब भक्त जो भी हमें कुछ त्रुटि हुई होगी तो आप क्षमा करने का कृपा करेंगे। हम लोग अभी वांछा प्रणाम करते हैं सब भक्त। हरे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धो नमो प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा।